कृष्ण यजुर्वेद मंत्र और व्याख्या का समन्वय गूढ़ता का अमृत। कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं, जैसा कि पहले बताया गया है, मंत्र और ब्राह्मणों के सम्मिश्रण से बनी हैं। इस मिश्रण के कारण ही इसे कृष्ण या अव्यवस्थित कहा गया है, लेकिन इसकी यह विशेषता इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। यह उन साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो मंत्रों के साथ ही उनकी व्याख्या और उपयोगिता को भी समझना चाहते हैं। यह एक प्रकार से रेडिरेकन है, जहां मंत्र और उसका अर्थ दोनों एक साथ मिल जाते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ ब्राह्मणों व्याख्याओं का सम्मिश्रण यह दर्शाता है कि वैदिक ऋषियों ने ज्ञान को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया। यह केवल पाठ को संरक्षित करने से अधिक उसके अर्थ और उपयोगिता को तुरंत समझने पर केंद्रित था। यह वैदिक शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिकता के महत्व को दर्शाता है। ज्ञान को केवल विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी सुलभ बनाया गया था जो कर्मकांडों में संलग्न थे और उनके पीछे के अर्थ को समझना चाहते थे। यह ज्ञान के प्रसार और उसे दैनिक जीवन में एकीकृत करने की इच्छा को दर्शाता है। कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखाएं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल यज्ञों की विविध विधियों और उनसे संबंधित मंत्रों का गहन विवेचन करती हैं। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध शाखा है, जो वैदिक यज्ञों के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। इसके साथ तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद जुड़े हुए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद ज्ञान के 3 स्तरों से परिचित कराती है: शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली वैदिक ध्वनियों और उच्चारण के महत्व को सिखाती है, जो मंत्रों की शक्ति का आधार है। ब्रह्मानंदवल्ली ब्रह्मा के आनंदमय स्वरूप का अनुभव कराती है और भृगुवल्ली अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद जैसे पंचकोशों के माध्यम से आत्मा को जानने का मार्ग दिखाती है। यह एक अद्भुत यात्रा है जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म आत्मा तक ले जाती है। कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध एक और महत्वपूर्ण उपनिषद है कठ उपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। यह उपनिषद मृत्यु के रहस्य, आत्मा की अमरता और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर गहन चिंतन प्रस्तुत करता है। नचिकेता की जिज्ञासा और यमराज का ज्ञान जीवन के सबसे बड़े सत्य, मृत्यु और उसके पार के जीवन से परिचित कराते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह श्लोक आत्मा की अमरता का उद्घोष करता है, जो भयमुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यमनचिकेता संवाद के मुख्य बिंदु। 3 वरदान। नचिकेता ने यम से 3 वरदान मांगे। पहला, पिता का क्रोध शांत हो। दूसरा, स्वर्ग प्राप्ति के लिए अग्नि विद्या का ज्ञान। तीसरा, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा का रहस्य। यम ने तीसरे वर को टालने की कोशिश की, सांसारिक सुखों का लालच दिया, लेकिन नचिकेता अडिग रहा और आत्मज्ञान पर जोर दिया। श्रेय और प्रेय का भेद। यम ने श्रेय, कल्याणकारी, लाभकारी, उत्कृष्टता और प्रेय, प्रिय, सुखद, संतोषजनक के बीच अंतर समझाया। बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय को चुनता है, जबकि मूर्ख प्रेय को चुनता है। यह केवल नैतिक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के मूल उद्देश्य और विकल्पों पर एक गहरा दार्शनिक चिंतन है। यह बताता है कि वास्तविक कल्याण क्षणिक सुखों से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आध्यात्मिक लाभों को चुनने से आता है। यह वैदिक दर्शन की व्यावहारिकता को दर्शाता है, जो व्यक्तिगत जीवन के चुनावों को आध्यात्मिक प्रगति से जोड़ता है। रथरूपक कठ उपनिषद में आत्मा, शरीर, मन, इंद्रियों और अनुभवजन्य वास्तविकता के संबंध को समझाने के लिए रथरूपक का उपयोग किया गया है। आत्मा रथ का स्वामी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और इंद्रियों के विषय मार्ग हैं। यदि सारथी बुद्धि सक्षम न हो और लगाम मन ढीली हो तो रथ शरीर भटक जाता है। यह रूपक मानव अस्तित्व की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है, जहां प्रत्येक घटक की अपनी भूमिका होती है। यह दर्शाता है कि यदि बुद्धि, सारथी, मन, लगाम और इंद्रियों घोड़ों को नियंत्रित नहीं करती है, तो जीवन अराजक हो जाता है। यह आत्मनियंत्रण और आंतरिक अनुशासन के महत्व पर जोर देता है।
यह शिक्षा देता है कि वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों, मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करने से आती है। इसके अतिरिक्त मैत्री उपनिषद और कुछ परंपराओं में श्वेताश्वतार उपनिषद को भी कृष्ण यजुर्वेद से जोड़ा जाता है, जो आत्मा, ब्रह्मा और जगत के संबंधों पर गहरा दार्शनिक ज्ञान देते हैं। मैत्री उपनिषद मन की चंचलता और उसे नियंत्रित करने के उपायों पर प्रकाश डालती है, जबकि श्वेताश्वतार उपनिषद ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप और भक्ति के महत्व को समझाती है। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेद कर्मकांड और ज्ञानकांड का एक अद्भुत समन्वय है, जहां कर्म की व्याख्या के साथ ही आत्मज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मूल पुस्तक यह बताता है कि कर्म और ज्ञान दोनों ही मोक्ष के मार्ग पर आवश्यक हैं। यजुर्वेद का ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व एक जीवंत धरोहर। यजुर्वेद केवल धार्मिक क्रियाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। विद्वानों के अनुसार यजुर्वेद की संहिताओं की रचना संभवतः ऋग्वेद के बाद हुई थी, जिसका अनुमानित समय 1200 से 800 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यह वह समय था जब आर्यों का सामाजिक जीवन और धार्मिक विश्वास परिष्कृत हो रहे थे। यजुर्वेद के मंत्रों और विधानों में आर्यों के सामाजिक धार्मिक जीवन की एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है। यह दर्शाता है कि उस समय का समाज कितना सुव्यवस्थित और धर्मपरायण था। यजुर्वेद को इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताना और इसकी रचना को आर्यों के सामाजिक जीवन और धार्मिक विश्वासों के परिष्कृत होने के समय से जोड़ना, इसे केवल एक धार्मिक पाठ से ऊपर उठाकर एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्रोत के रूप में स्थापित करता है। यह दर्शाता है कि यजुर्वेद केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि उस समय के समाज के दर्पण के रूप में भी कार्य करता है। यह हमें उस युग की सामाजिक संरचना, मूल्यों और प्रथाओं को समझने में मदद करता है। यह ग्रंथ यज्ञों के नियम प्रक्रियाओं के साथ साथ आर्यों के जीवन में यज्ञोपवीत धारण करने, ब्राह्मण बनने और अन्य महत्वपूर्ण कर्मों के विधानों से भी परिचित कराता है। यज्ञोपवीत, जो आज भी सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, उस समय ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक था। यज्ञोपवीत जैसे संस्कारों का उल्लेख और यज्ञों का सामाजिक जीवन में एकीकरण यह दर्शाता है कि वैदिक समाज में धार्मिक क्रियाएं केवल व्यक्तिगत नहीं थीं, बल्कि सामाजिक पहचान, शिक्षा और सामुदायिक बंधन का भी हिस्सा थीं। यह दर्शाता है कि धार्मिक अनुष्ठान व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास के साथ साथ सामाजिक भूमिकाओं और पहचान को भी परिभाषित करते थे। यज्ञोपवीत एक दीक्षा संस्कार था जो व्यक्ति को समाज में एक विशिष्ट स्थान और कर्तव्य प्रदान करता था। यह वैदिक समाज की समग्र प्रकृति को दर्शाता है, जहां धर्म, शिक्षा और सामाजिक संरचना अविभाज्य रूप से जुड़े हुए थे। यह बताता है कि यज्ञ केवल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं थे, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और व्यक्तिगत व सामूहिक पहचान को सुदृढ़ करने के भी साधन थे। यजुर्वेद में वर्णित विभिन्न यज्ञ जैसे अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय न केवल धार्मिक अनुष्ठान थे, बल्कि वे सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन, समृद्धि और कल्याण के प्रतीक भी थे। ये यज्ञ समाज को एक सूत्र में बांधते थे, जहां राजा, पुरोहित और प्रजा सभी मिलकर एक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करते थे। यह दर्शाता है कि यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग था, जो व्यक्ति और समाज दोनों को एक दूसरे से और प्रकृति से जोड़ता था। यह एक ऐसा माध्यम था जिससे समाज में संतुलन और सामंजस्य बना रहता था। प्रमुख वैदिक यज्ञों का सामाजिक राजनीतिक प्रभाव। अश्वमेध यज्ञ यह एक महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान था जो शाही अधिकार और संप्रभुता का प्रतीक था। इसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था, और यदि वह किसी अन्य राज्य में निर्विरोध प्रवेश करता था, तो यह प्रदर्शन करने वाले राजा के प्रभुत्व को दर्शाता था। यह राजा की शक्ति, समृद्धि और दिव्य अनुमोदन की खोज का प्रतीक था, और इसे युद्ध के बाद रक्तपात के प्रायश्चित के लिए भी किया जाता था। राजसूय यज्ञ यह राजाओं द्वारा अपनी संप्रभुता स्थापित करने और शाही अधिकार व समृद्धि का प्रतीक बनाने के लिए किया जाने वाला एक प्रमुख वैदिक बलिदान था। यह एक भव्य शाही समारोह था जिसका उद्देश्य एक विशाल साम्राज्य प्राप्त करना था जो संघर्ष से मुक्त हो। यह राजा के राज्याभिषेक और उसके शासन को पवित्र करने से जुड़ा था।
वाजपेय यज्ञ यह सोमा यज्ञ का उच्चतम रूप था, जो समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता था। इसमें रथ दौड़, 17 कप सोमरस पीना और एक लकड़ी के खंभे पर चढ़ना शामिल था, जिससे प्रदर्शन करने वाले को वाजपेयी की उपाधि मिलती थी और राज्य में सद्भाव बनाए रखने की स्थिति प्राप्त होती थी। इसे राजसूय या अश्वमेध यज्ञ के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता था। इन भव्य यज्ञों का विवरण यह दर्शाता है कि वैदिक अनुष्ठान केवल धार्मिक नहीं थे, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शक्ति के प्रदर्शन और एकीकरण के शक्तिशाली उपकरण थे। ये राज्य निर्माण और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये यज्ञ केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं थीं, बल्कि बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम थे जिनमें राजा, पुरोहित और प्रजा सभी शामिल होते थे। वे राजा की शक्ति को वैध बनाते थे, राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करते थे, जैसे अश्वमेध में घोड़े का घूमना, और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते थे। यह दर्शाता है कि वैदिक काल में धर्म और राजनीति अविभाज्य थे। यज्ञ एक ऐसा बहुआयामी मंच था जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों को एक साथ पूरा करता था, जिससे समाज में स्थिरता, समृद्धि और व्यवस्था बनी रहती थी। यजुर्वेद का अध्ययन प्राचीन काल से ही गुरुकुलों में अत्यंत कठोर और व्यवस्थित ढंग से किया जाता था। मंत्रों के शुद्ध उच्चारण को बनाए रखने के लिए विभिन्न पद्धतियां, जैसे जटा, माल, तीरा, रेखा और घन पाठ का विकास किया गया था। जटा पाठ में मंत्र के शब्दों को आगे पीछे करके पढ़ा जाता था, माल पाठ में शब्दों को एक विशेष क्रम में दोहराया जाता था और घन पाठ में शब्दों को कई बार दोहराकर और उलट पलट कर पढ़ा जाता था, जिससे मंत्र का एक भी अक्षर या स्वर गलत न हो। ये पद्धतियां मंत्रों की ध्वनि की शक्ति और उनके मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक थीं। वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण ही उनकी शक्ति का रहस्य है और पूर्वजों ने इस ज्ञान को अक्षुण्ण रखने के लिए अथक प्रयास किए। जटा, घन पाठ जैसी जटिल मौखिक परंपराओं का विकास यह दर्शाता है कि वैदिक ज्ञान को केवल अर्थ के लिए नहीं, बल्कि उसकी ध्वनि और संरचना की पवित्रता के लिए भी अत्यंत महत्व दिया जाता था। यह शब्द और ध्वनि को एक शक्तिशाली, पवित्र माध्यम के रूप में देखने की वैदिक अवधारणा को पुष्ट करता है। यह केवल याद रखने की विधि नहीं थी, बल्कि मंत्रों की ध्वनि की शक्ति, मंत्र शक्ति में गहरे विश्वास को दर्शाती है। यह माना जाता था कि शुद्ध उच्चारण ही मंत्रों को प्रभावी बनाता है। इस प्रकार यजुर्वेद का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक परंपरा के माध्यम से प्रवाहित होता रहा, जिसने इसकी प्राचीनता और पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। यह केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि एक पवित्र धरोहर का संरक्षण था, जो आज भी प्रेरणा देती है। निष्कर्ष: यजुर्वेद की चिरंतन प्रासंगिकता। यजुर्वेद अपने दो प्रमुख विभागों और अनेक शाखाओं के माध्यम से वैदिक कर्मकांड का गहन ज्ञान प्रदान करता है। यह शिक्षा देता है कि जीवन को एक पवित्र यज्ञ की तरह कैसे जिया जाए। इसका हर मंत्र, हर सूत्र कर्म की महत्ता, त्याग की भावना और आत्मज्ञान की आवश्यकता का बोध कराता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है। यह बताता है कि कैसे दैनिक जीवन में भी यज्ञ की भावना को आत्मसात किया जा सकता है, कैसे हर कर्म को एक पवित्र अनुष्ठान बनाया जा सकता है। शुक्ल यजुर्वेद का स्वच्छ और सुव्यवस्थित स्वरूप कर्म के प्रति अनुशासन सिखाता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद का मिश्रित स्वरूप कर्म के पीछे छिपे दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थों को समझने में मदद करता है। इसके साथ जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद कर्मकांड से आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं, यह सिद्ध करते हुए कि कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। यह अद्भुत है कि एक ही ग्रंथ कर्म करने की विधि भी बताता है और उस कर्म के पीछे के गहनतम अर्थ को भी समझाता है। यह शिक्षा देता है कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस कर्म के पीछे की भावना और ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं का केंद्रीय संदेश यजुर्वेद को केवल कर्मकांड के ग्रंथ से ऊपर उठाकर एक समग्र आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करता है, जो बताता है कि बाहरी क्रियाएं आंतरिक समझ के बिना अधूरी हैं। यह एक गहरा दार्शनिक संश्लेषण है जो भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, कर्म योग और ज्ञान योग का एकीकरण।
आज जब आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों से दूर हुआ जा रहा है, यजुर्वेद वापस अपनी संस्कृति और परंपराओं की ओर मुड़ने का आह्वान करता है। यह याद दिलाता है कि जीवन में सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने और अपने आंतरिक स्वरूप को जानने में है। यह शिक्षा देता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना कितना आवश्यक है और कैसे छोटे से छोटे कर्म भी ब्रह्मांड पर प्रभाव डालते हैं। यजुर्वेद का ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो समय के साथ अपनी चमक कभी नहीं खोता। जीवन को एक पवित्र यज्ञ की तरह जीना और हर कर्म को एक पवित्र अनुष्ठान बनाना का आह्वान, साथ ही विश्व कल्याण की भावना पर जोर यजुर्वेद के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत प्रासंगिक बनाता है।